कि आप सभी को पता है कि अगर दो चीजों के बीच में हम कंपेयर करें, एक है डीजे और एक है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो हम कान में लगाते हैं, तो डीजे की आवाज ज्यादा होती है या ब्लूटूथ की आवाज ज्यादा होती है? सर ये कैसा सवाल है ना? ये कैसा पागलपन जैसा सवाल है कि डीजे की आवाज ज्यादा होती है या ब्लूटूथ की आवाज ज्यादा होती है? तो अगर आप किसी से भी पूछें तो ओब्वियसली सबका आंसर होगा कि डीजे की आवाज ज्यादा होती है। लेकिन सर सोचो, अगर वो जो ब्लूटूथ है ना, आपने कान में लगाया हुआ है, तो आपको डीजे की आवाज ज्यादा सुनाई देगी या ब्लूटूथ की देगी? है ना? सोचने वाली बात है कि आपने जो ब्लूटूथ है ना, उसको कानों में आपने डाल के रखा है, अंदर डाल के रखा है कान में, तो आपको डीजे की आवाज भी सुनाई नहीं देगी, आपको ब्लूटूथ की ही आवाज ज्यादा सुनाई देगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप अपनी परेशानियों को, आज अगर अपनी आप वर्तमान परिस्थितियों को, अगर आप आज नेगेटिविटी को, अगर आप यूट्यूब के नेगेटिव वीडियोस को, अगर आपने अपने दिमाग के पास रखा हुआ है, कानों के पास रखा हुआ है, अगर आपका पूरा फोकस उसी के तरफ है, तो आपको वही बड़े दिखेंगे। और दोस्तों जो डीजे बज रहा है ना पूरे दुनिया में एआईपीएफ का, आपको शायद ये सुनाई नहीं देगा। कितने बड़े लेवल पे दोस्तों ब्रांड बन चुका है एआईपीएफ, कितना बड़ा बन चुका है एआईपीएफ। आज एआईपीएफ किसी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज जितनी भी कंपनी मार्केट में चल रही है ना, सबके दोस्तों पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई है कि यार हम कैसे सरवाइव करेंगे। अब हम लोगों को, आज का सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पर सब कुछ है, अवेयरनेस है, यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, ढेरों वीडियो पड़े हुए हैं, कंपैरिजन के ढेरों वीडियो पड़े हुए हैं, XYZ के साथ कंपेयर के ढेरों वीडियो पड़े हुए हैं। दोस्तों आज बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े लीडर, जमीन खिसक गई है उनकी, वो हिल गए हैं कि यार क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो क्या करते हैं दोस्तों कि वीडियोस भी बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और वहां पे सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा के फिर बोलते हैं कि XYZ ज्यादा बेटर है। तो आपको समझ जा रहा है कि हाँ भाई समझ गए तुम्हारा सिचुएशन क्या है, तुम्हारे पेन को मैं समझ सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों अभी हम आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और कल आप लोगों ने देखा ALS की परफॉर्मेंस देखी। अभी हम स्क्रीन शेयर पे जाते हैं और टास्क भी कर लें सभी दोस्त। देखो ये काम अपने को डेली करना है ना। जब भी आप फ्री बैठे हो ना, तो ये हर घंटे में ओपन होता है। मैंने अभी इतना तो देख लिया कि ये हर घंटे में जो है ना, रॉकेट अपने को टच करने का अलाउ करता है। तो आपको दिन भर में अगर बैठे हो ना, घर पे हो, कभी भी आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, तो आपको फटाफट से जाके रॉकेट को टच करना है भाई। कुछ भी करो दिन में, ना करो, बट कम से कम इतना कंट्रीब्यूशन आपको डेली देना है कि दिन में 10-12 बार जो है, जब भी आपको मौका मिलता है, डेस्क स्क्रीनर ओपन करो और अपने एआईपीएफ को रॉकेट बना दो। और दोस्तों रॉकेट बनाने का ही नतीजा है कि इसके प्राइस को आप देखो कैसे, कहां से कहां जा रहा है ना, क्या जलवा बिखेर रहा है। और अभी इसकी जो लिक्विडिटी है, परसों के सेशन में एक सर का क्वेश्चन था कि इसकी लिक्विडिटी सर 1.5 मिलियन से आगे नहीं जा रही है। तो देखें आप, 2 दिन में $2 लाख है ना, कल 1.6 मिलियन हुआ, आज 1.7 मिलियन हो गया। कहने का मतलब सीधा $1 लाख, मतलब जब बढ़ता है ना, तब जाके 0.1 मिलियन ऐड होता है। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी आप देखना आगे आगे दोस्तों, एक एक दिन के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे ऐड होगा, एक एक दिन के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर। क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा क्या होता है, स्टार्टिंग में काम धीमे धीमे चलता है नेटवर्किंग में, लेकिन जैसे जैसे लोगों को ट्रस्ट आता जाता है, उसके बाद में जो ब्लास्ट होता है ना, जो बूम होता है, वो माइंड ब्लोइंग होता है। दोस्तों आप देखा ट्रांजेक्शन, 24 घंटे के ट्रांजेक्शन 1049, जो अपने आप में बहुत बड़े मायने रखते हैं किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक ब्लॉकचेन के ऊपर। दोस्तों 1000 ट्रांजेक्शन आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ में नीचे देखिए वॉल्यूम, देखिए $1,47,000 का वॉल्यूम। ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है दोस्तों, बहुत बड़ा, है ना। बड़े से बड़े जो प्रोजेक्ट है ना मार्केट में, उनके अंदर इतना वॉल्यूम नहीं है 24 घंटे के अंदर। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे हैं जिनका बड़ा नाम है, लेकिन ये अपना अभी तो शुरुआत है। अभी तो आप और हम जो है ना, मान लो कि वो जो प्लेन जब उड़ता है ना, तो उसके पहले क्या होता है, ट्रैक के ऊपर दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, 2 4 5 किलोमीटर तो ऐसे ही दौड़ता रहता है। तो अभी तो ये हम सबकी दौड़ने वाली स्टेज चल रही है। लेकिन जब दौड़ पूरी हो जाती है ना, उसके बाद होता है टेक ऑफ। तो अभी टेक ऑफ तो बाकी है दोस्तों। टेक ऑफ होते होते आप देखना क्या होता है यहाँ पे। अब हम चलते हैं दोस्तों, टच करते रहे। आप जितने भी दोस्त हैं, डेक्स स्क्रीनर अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके डेक्स स्क्रीनर को डाउनलोड कर लें। पहला टास्क ये कर लें, क्योंकि जूम भी चलती रहेगी, आप इसकी आवाज भी सुनते रहिए। और साथ साथ में आप जो है ना, डेस्क स्क्रीनर को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जाइए। डेस्क स्क्रीनर पे आपको कैसे जाना है, डेस्क स्क्रीनर ये आपका एप्लीकेशन है, ये मैंने इसको बंद किया। प्ले स्टोर से जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। फिर आप यहाँ पे जाएं, इसके AIPF यहाँ पे लिखे AIPF, और ऐसे नीचे तक की तरफ जाएंगे तो आपको ये जो रॉकेट है ना, ये रॉकेट
दिख रहा होगा आई होप। ये सबसे नीचे के लाइन में देखो आप, रॉकेट है, ये रॉकेट को आपको टच करना है। तो 1472 अभी तक रॉकेट मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा होगा ना, दोस्तों इसको लाखों में पहुंचा दीजिए, लाखों में पहुंचा दीजिए, फिर देखिए क्या कमाल है ना। पूरी दुनिया जो है इसी की तरफ मूव कर जाएगी। दुनिया बोलेगी यार ये है क्या, ये चीज क्या है यार, जहाँ पे इतने रॉकेट लाखों रॉकेट। सोच के देखो यार क्या होने वाला है, ठीक है। अब आप नीचे ट्रांजेक्शन में जाओ। ट्रांजेक्शन में आप जैसे ही जाते हो ना, तो आपको सारे ट्रांजेक्शन दिखते हैं। चलो हम कल के ट्रांजेक्शन को हम देखते हैं। मजा आ गया कल शाम को, जैसे अपना मीटिंग खत्म हुआ ना, तुरंत वहां पे एएलएस ने दोस्तों बड़ी अपॉर्चुनिटी दी लोगों को, और कुछ लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाया और बढ़िया लेवल पे फायदा उठाया। और हो सकता है कि अपने सेशन में ही हो, जैसे कि आपने कल सेशन में इसी सेशन में ही थे, जिग्नेश जी ने बताया कि भाई हमने $20,000 $20,500 का बाइंग किया। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे सेशन के माध्यम से जो है आपको क्लियर भी हो रही है, कॉन्फिडेंस भी आता है। अब चलें देखें, ये देखो ये क्या हुआ यहाँ पे। 19 घंटे पहले एएलएस एक्टिव हुआ है ना, जिसने सेलिंग करना चालू किया, सेलिंग करना चालू किया, क्योंकि इसका प्राइस जो है कहां तक चला गया था, 2.07। ये 2.07 तक इसका प्राइस गया, तो इसने करेक्शन लिया, और करेक्शन लेके आप देखा लास्ट में एक एड्रेस दिख रहा है B7A। तो ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनको ये भी नहीं पता कि ये B7A एड्रेस किसका है, और वो मैसेज करके पूछते हैं कि सर ये कौन है जो सेलिंग कर रहा है सर इसने कल भी सेलिंग किया सर, आज भी सेलिंग किया सर, है ना सर, ये तो रेट को नीचे नीचे गिरा देता है सर, ये है कौन तो कुछ लीडर है ऐसे आज भी, मतलब अपने मंच पे भी काफी लोग होंगे ऐसे कि जिनको ये नहीं पता कि ये B7A जो है ना, अपना वर्किंग एड्रेस है, जो कि एएलएस के साथ में कनेक्टेड है ना। तो एएलएस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके साथ में जो कनेक्टेड वर्किंग एड्रेस है, जो एड्रेस मतलब जो काम करता है, वो B7A है। तो इसने क्या किया दोस्तों, आप देखें यहाँ पे सेलिंग 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 सेलिंग। और आपको अगर कभी भी इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, B7A जब भी सेल करना चालू करता है, तो उस टाइम में दोस्तों आपको थोड़ा अवेयर हो जाना है कि यहाँ से प्रॉफिट बनाया जा सकता है ना। अगर मानो कि हर दिन अगर इस तरीके से मौका मिल रहा है, तो इसको ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि ये शाम के टाइम में ये ज्यादातर वर्किंग करता है। ऑलमोस्ट जब हम लोगों ने मीटिंग के जैसे खत्म होती है ना, उसके बाद में जब भी वर्किंग करेगा, कभी 3-4 दिन में भी खुलता है ना, कभी 7 दिन तक नहीं एक्टिव, मतलब एएलएस एक्टिव नहीं होता है, वो करेक्शन करता है, रेट को अपने हिसाब से मेंटेन करता है, लिक्विडिटी में फंड को ऐड करता रहता है। अब देखें इसने क्या किया, यहाँ पे इसने बाई सेलिंग किया, सेलिंग कर करके, और इसने दोस्तों $31,000 लिक्विडिटी में ऐड कर दिए, राइट। लिक्विडिटी में जैसे उसने ऐड किए, तो अपनी लिक्विडिटी बढ़ करके 1.6 मिलियन से हो गई 1.7 मिलियन। और देखिए अब उसके बाद में लोगों ने फिर यहाँ से अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, और लोगों ने बाइंग करना चालू किया, बाइंग करना चालू किया, दोस्तों ने खरीदना चालू किया, राइट। जिनको पता है उन लोगों ने दोस्तों यहाँ से मौके का फायदा उठाया। और जैसे जैसे आप देखें, ये लोग किसी ने $1,052 का स्वैप मारा सीधा, 1.93 के रेट से मारा। उसके बाद फिर नीचे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप, तो यहाँ पे लोगों ने बढ़िया मौके का फायदा उठाया दोस्तों। ये देखें आप, $14,560 का किसी ने EIPF उठाया, कौन से रेट पे, 1.94 के रेट पे उन्होंने उठाया, तो वो प्राइस उसका चला गया वापस से $2 के ऊपर चला गया, राइट। $14,500, मतलब कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि यार करें ना करें, $10 से करें कि $100 से करें, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों 14,500 यानी 14 लाख रुपए का किसी ने वन शॉट में EIPF बाई किया और उसको स्टेक कर दिया, राइट। तो आपका ट्रस्ट किस लेवल का है, उसी लेवल से आप पैसा बनाएंगे। जितना आप खेत में बीज बोएंगे, उतना ही आपको उसके हिसाब से ही फसल मिलेगी। आप पूरा खेत है आपके पास 100 एकड़ का, आपने बीज बोया हुआ है पाव भर तो आपको पाव भर का ही आपको फल मिलने वाला है, राइट। अगर आपके पास खेत है 2 बीघा का, और आपने पूरे 2 बीघा में बोया हुआ है, तो आप वो 100 एकड़ वाले से ज्यादा कमाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो बीज ही नहीं बोया, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितना बीज बो रहे हो। अभी किसी ने $14,000 का बाइंग किया, उसके बाद देखें आप, किसी ने $1,700 का बाइंग किया, किसी ने $1,200 का बाइंग किया, किसी ने $2,492 का बाइंग किया, किसी ने $508 का बाइंग किया। और वापस से दोस्तों देखते देखते जो प्राइस है ना, ये वापस आ गया, देखो वहीं के वहीं आ गया जहां से नीचे गया था, है ना। अब पता चला कि कुछ लीडर्स ने किसी को पेमेंट भेजा कि सर मेरे को EIPF चाहिए, और जब उन्होंने EIPF के लिए उन्होंने भेजा, तो उस टाइम में रेट चल रहा था मानो कि 2.07, है ना। अब उन्होंने भेज के कैलकुलेशन करके कि सर ये हमारा 100 टोकन का भेज दो। और जैसे एएलएस वो उन्होंने जब उसको भेजा, और फिर उन्होंने देखा आईडी खोल के, तो बोला सर ये तो रेट 1.92 चल रहा है, आपने तो कम भेजे सर, मेरे को तो 12 कॉइन कम भेजे सर, मेरे को तो 15 कॉइन कम भेजे सर
तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये उसके बाद वापस आ गया, तो ये बहुत ही अमेजिंग है। अब चलो हम यहाँ पे एएलएस के अंदर देख लेते हैं। तो एएलएस में आप B7 है जो एड्रेस है ना, ये कनेक्टेड है कहाँ पे, अपने 23 AEF के साथ। तो आप यहाँ पे जाएं, ये देखें 23 AEF किसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये है अपना एएलएस, ठीक है। अभी एएलएस के अंदर कितना डॉलर हो गया टोटल, 1,81,000 डॉलर का पोर्टफोलियो साइड में पड़ा हुआ है, जो कि इसके प्राइस को मैनेज करता है ना। 1,48,223 डॉलर यहाँ पे बैकअप में पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ में आप देखें 0.2 बिटकॉइन पड़ा हुआ है, 4 इथेरियम पड़े हुए हैं, है ना। और इसके साथ साथ में दोस्तों 4,11,194 AIPF पड़ा हुआ है। और ये किसके लिए पड़ा है, ये बैकअप के लिए पड़ा हुआ है, राइट। और बैकअप का मतलब ऐसा है, ये ऑटोमेटिकली सारी चीजों को मैनेज करता है। आप नीचे यहाँ पे पेयर में जाके देखें, 8,56,000 के, है ना। तो दोनों का इतना हो चुका मिला के 17 लाख, है ना, 1.7 मिलियन यहाँ पे हो चुका है। आप जब इसके स्कैनर पे जाएंगे, पॉलीगॉन स्कैनर पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे टोटल होल्डर्स आपको दिखेंगे। देखिए होल्डर्स में 15,432 होल्डर यहाँ पे ऑलरेडी इनके हैं। जो भी अगर आपको होल्डर चेक करना है तो आप ब्लॉकचेन पे जाके चेक करें, और आप नीचे ये जो होल्डर्स लिखा हुआ है, होल्डर्स पे आप जाके क्लिक करें, तो यहाँ पे जो है ये पांचों के पांच, देखिए ये जो पांच है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में 6, ये जो है ना, ये पांचों के पांच अपने एआई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और पांचों के पांच जो एआई कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो भी सप्लाई है अपनी, जैसे सबसे ऊपर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेजरी का है। ट्रेजरी के अंदर मतलब होता है कि हमारे लिए 250 दिन का पे आउट यहाँ पे तैयार रहता है। 250 दिन का पे आउट ये मैनेज करके रखता है। और वो कैसे आता है कि जैसे जब भी $1 कोई डिपॉजिट करता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे कॉइन की मिंटिंग होती है। और कॉइन कितने मिंट होते हैं, मान लो कि अगर 250 दिन का पे आउट मेंटेन चल रहा है, तो $1 के सामने एक टोकन का मिंटिंग होगा और वो स्टैकिंग में चला जाएगा। अगर मान लीजिए 250 दिन से कम पे आउट हुआ, 200 दिन तक का पे आउट अगर इनके पास पड़ा हुआ है, तो $1 के सामने वो 2 टोकन मिंट करता है। एक टोकन आपको दे देगा और एक टोकन उसमें ट्रेजरी में डाल देगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मानो 150 दिन तक का पे आउट बचता है इसके पास, ये अपना ट्रेजरी में, तो ये क्या करेगा, $1 के सामने 3 टोकन मिंट करेगा। एक टोकन आपको दे देगा स्टैकिंग में डालने के लिए, और 2 टोकन ट्रेजरी में डाल देगा। इस तरीके से मैक्सिमम 5 टोकन मिंट कर सकता है। तो जब शुरुआत हुआ था ना प्रोजेक्ट का, तो वहां पे $5,000 क्रिएटर ने डाले थे, और $5,000 डाल के 25,000 टोकन मिंट किए थे, क्योंकि 5 टोकन मिंट हो सकता है मैक्सिमम। और उसमें से जो $5,000 है, वो $5,000 प्लस 5,000 AIPF का वहां पे एक पूल बनाया गया, लिक्विडिटी पूल बनाया गया, LP वहां पे बनाया गया। और उसके बाद में जो 20,000 टोकन थे उसको लिक्विडिटी उसमें ट्रेजरी में डाल दिया गया। तो $5,000 और 5,000 AIPF से मिला के दोस्तों इसका LP बना, जिसका प्राइस निकल के आया $1। और $1 से इसका प्राइस स्टार्ट हुआ था, और अभी $2 को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो ये पूरा इसका एल्गोरिथम है, पांचों के पांच जो है अपने जो एआई कॉन्ट्रैक्ट्स है। जैसे कि अभी आपको हमने दिखाया, देखो ये 23 AEF, ये किसका है, ये अपना ALS का है, राइट। ये जो है 32D6, ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो है 7268, ये किसका है, ये LP का है, लिक्विडिटी का है। और ये जो है 56C, ये क्रिएटर का है, जहाँ पे हमारा 5% स्वैप होके जाता है। सो अब उसके बाद में जो जो रियल जो लोगों के पास में जो होल्डिंग है, तो ये सारे वॉलेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। ये तो यहाँ पे इस तरीके से आपको टोकन दिखाई दे रहा है कि कौन से वॉलेट में किसके पास कितने पड़े हैं। तो किसी के पास में भी कोई बड़ी सप्लाई नहीं है, आप इसको जाके ट्रैक कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कुछ मेरी तरफ से था आज के लिए, और आई होप। हाँ, दूसरा आपको एक काम और करना है दोस्तों, कि आपके जो भी वॉलेट्स है ना, उसको आप डिस्कनेक्ट कर लें, और डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको एक बार उसको कनेक्ट करके वापस से आपको वहां पे कनेक्ट करना है, जिससे आपके मोबाइल के अंदर काउंसिल, आपकी आईडी के अंदर काउंसिल दिख जाना चाहिए। क्योंकि जो भी वोटिंग होता है ना, तो अगर आपने वोट आपका डेलीगेट नहीं किया है, तो आप यहाँ पे जो प्रपोजल आने वाला है, आज शायद प्रपोजल आ रहा है, और प्रपोजल देखते हैं क्या आता है प्रपोजल में। तो उस प्रपोजल के माध्यम से वोट वही दे पाएंगे जिन्होंने वोट को अपना डेलीगेट किया होगा। तो आपको क्या करना है, पहले अपने यहाँ पे क्लिक करके इसको डिस्कनेक्ट करना है, और डिस्कनेक्ट करके वापस से फिर बाहर चले जाना, एक बार एसेट में घूम के आना, और बाद में फिर यहाँ पे वापस से क्लिक करना, और उसको आपको वापस से वो कर लेना है, साइन अप कर लेना है, ठीक है। अगर आपको किसी को एड्रेस देना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप एड्रेस दे सकते हो, माई अकाउंट में जाकर के
अगर मानो कि बाहर आपका EIPF ऐड नहीं हो रहा है, कुछ वॉलेट्स हैं जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट में मुझे बाहर EIPF नहीं दिखता है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली अंदर से आप जाके ये जो एड्रेस दिखा रहा है कॉपी, इसको आप ऐसे टच करोगे तो ये आपका एड्रेस जो है यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, राइट। दोस्तों बिटडॉल का प्रोसीजर आपको पता ही है, जैसे आप इसको रिलीज करेंगे आपसे ये पूछेगा कि भाई आपको कितने दिन का बिटडॉल चाहिए, 0 डेज। अभी देखिए मुझे अगर तुरंत के तुरंत चाहिए, वो 135 EIPF का अगर मुझे बिटडॉल चाहिए तो $55 मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं $10 10 दिन का विड्रॉल लेता हूं तो आप नीचे के साइड में देखें, वहां पे $41 मुझे देना पड़ेगा जो ELS में जाएगा। और अगर 20 दिन का विड्रॉल चाहिए तो मुझे $27 देना पड़ेगा। और अगर 30 दिन का पे आउट 30 दिन में चाहिए तो मुझे केवल $13 देना पड़ेगा। और 60 दिन में चाहिए तो कुछ भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो इसको मैं 30 डेज सिलेक्ट करता हूँ और आप देखें नीचे $13.76 इसका फीस लग रहा है। और अभी मेरे पास $29 पड़े हुए हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे रिलीज करता हूँ तो ये क्या होगा, हमारा जो विड्रॉवल है वो प्रोसेस हो जाएगा। और जैसे वो प्रोसेस होगा तो डायनेमिक के अंदर जो इनकम आके पड़ी थी वो हमारी आ जाएगी, मतलब वहां पे विड्रॉल में लग जाएगी अगले 30 दिन के लिए। और जैसे 30 दिन, देखिए यहाँ पे 30 दिन का एक टाइमर यहाँ पे चालू हो जाता है। ये 135 का लगाया है अभी, तो ये 30 दिन यहाँ पे लेफ्ट दिखा रहे हैं। तो 30 दिन का मतलब आपका पर डे का पर डे उतना उतना आपका रिलीज होता रहेगा। ये देखें यहाँ पे 25 डेज बाकी है। फिर आप इसमें आगे की तरफ जाएं, देखो यहाँ पे केवल 1 दिन बाकी है। फिर इसमें 2 दिन बाकी है क्योंकि हमने 28 दिन पहले लगाया होगा, ये 27 दिन पहले लगाया होगा। तो इस तरीके से जो है हमारा डिवाइड हो जाता है, जो भी आपने विड्रॉल्स लगाए हुए हैं वो 30 डेज में डिवाइड हो जाएंगे। और पर डे के पर डे उतना उतना आपका आता रहेगा। जैसे यहाँ पे पेंडिंग में कितना दिखा रहा है इतना, और आपका रिलीज कितना हो चुका है इतना, तो पूरा पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे दिखता है। और आपके वो टर्बो में आता है, और टर्बो में से आपको अगर मैन वॉलेट में लेना है तो वहां पे स्वैप करना है, जिसके लिए आपको उतना डॉलर होना चाहिए आपके पास जितना डॉलर आपको विड्रॉल लेना है। आपके पास मानो $10 पड़े हैं तो आप $10 का विड्रॉल लगा लो, है ना। फिर वो $10 जो बाहर आए हुए हैं उसको स्वैप करके USDT बना लो, फिर से उससे विड्रॉल लगा लो। तो इस तरीके से आपके पास चॉइस है, आप यहाँ पे एक बेसिक से अमाउंट से स्टार्ट करके विड्रॉल लगा सकते हैं। दोस्तों अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और जितने भी दोस्त हमारे बीच में हैं, अगर इनके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, या अगर आप कोई बात रखना चाहते हैं, सेशन दोस्तों हम सभी लोगों का है, अपना सेशन है और इसको हम लोग मिलकर सफल बनाते हैं। तो आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें और आपके क्वेश्चन को आप रख सकते हैं। और आप अपने अगर प्रॉपर नाम से आएंगे तो आपका नाम लेने में हमें बड़ी खुशी महसूस होगी। आप अनम्यूट करें। बीबो जी, स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार इंदौर जी। से राजकुमार वर्मा बोल रहा हूँ। स्वागत है सर। सर ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सिंगल लेग से भी इसका मतलब नीचे वर्किंग में काम करता है तो उसका पेमेंट आता है क्या? बिल्कुल सर, इसमें अगर आपका सिंगल लेग में भी $5,000 का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है अप टू अनलिमिटेड डेप्थ, और आप केवल हाँ। दो डायरेक्ट कर देते हैं, तो आपका यहाँ पर रैंक अचीव हो जाता है लेवल 1 रैंक, जिसको हम बोलते हैं नोवा। और अगर आप अच्छा। नोवा नोवा बन जाते हैं तो आपको टोटल टीम की ROI का 10% आपको एक्स्ट्रा स्टार्ट हो जाता है, प्लस जो आपके डायरेक्ट है उनका तो 10% आपको अलग से आ रहा है। अच्छा अच्छा। यानी आपके डायरेक्ट से 20% आने लगेगा और टोटल टीम की ROI से 10% आने लगेगा, जो बहुत ही यूनिक सिस्टम है। ये मतलब इतना पावरफुल सिस्टम कि सिंगल लेग में भी अगर आपका बिजनेस हो गया, $50,000 का बिजनेस हो गया ना, तो आपका थर्ड रैंक अचीव हो गया सर सीधा। और आपको बस करना क्या है, खुद की आईडी की जो स्टैकिंग है उसको आपको मैनेज रखना है और नंबर ऑफ डायरेक्ट्स मेंटेन रखना है। मतलब ऊपर शो होना चाहिए और नीचे ये 5,000 का बिजनेस में हाँ, तो रैंक आपका लगेगा। फर्स्ट रैंक हो जाता है। और सेकंड रैंक अचीव करने के लिए, जिसका नाम है बाइब, और बाइब रैंक अचीव करना है तो आपका खुद का स्टैकिंग $500 का होना चाहिए, और आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम टीम में से $20,000 का, और 3 डायरेक्ट होने चाहिए एक्टिव, जिनकी आईडी कम से कम $100 से हो। ओके ओके। क्लियर थैंक यू सर। सर। थैंक यू ओके। राजकुमार जी, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अजीत मोहंती जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट करें सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर ये मैं बोल रहा हूँ अपन जो वॉलेट एड्रेस दिए है ना उसमें कंपनी को, तो इसमें जो एक्सेस है तो उसको रिवोक करना जरूरी है क्या? समझ में आया? नहीं आया सर, रिपीट करिए एक बार। हाँ, जैसे अपन उसमें प्रोजेक्ट को दिए हैं एक्सेस, अपना जो वॉलेट के एड्रेस जो है ना सर, एक्सेस वो दिए हैं आप, कौन से किसी दूसरे की बात कर रहे हैं आप? AIPF की बात कर रहा हूँ। नहीं, उसको रिवोक करने की जरूरत नहीं है सर।
ब्लॉकचेन पे जाके रिवोक करने की बात कर रहे हैं? हाँ सर, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा सर थोड़ा, क्योंकि कल मेरा क्या $450 हैक हो गया सर, है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जरूरी है। आप चेक करें वहां पे कौन कौन से वॉलेट्स को आपने एक्सेस दिया हुआ है। दूसरे वॉलेट्स में जो है या तो आपके बैकअप फ्रेज किसी के पास में होंगे तो उन्होंने निकाल नहीं लिया। नहीं नहीं, मैं किसी को शेयर नहीं किया था, तो एक बार आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा सर। करिए, कर सकते हैं आप। एक सेकंड। सर जैसे मैंने यहाँ पे मेरा यूएसडीटी का है ना, ये रिसीव एड्रेस इसका कॉपी किया, है ना, कंफर्म किया, और मैंने इसमें क्रोम में गया, इसमें रिवोक डॉट कैश किया उसको, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया एड्रेस को, ये पॉलीगन ब्लॉकचेन को सिलेक्ट किया इसको। ये सर देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैंने एक्सेस दे रखा हूँ उसके 4, है ना, ये टोटल है कंपनी को ये, तो इसको रिवोक करना जरूरी है क्या? हेलो हेलो। इसमें जो, हाँ जी, इसमें जो आपने एड्रेस दिख रहा है क्या? साइड में जाएं जरा। एक सेकंड सर, हाँ ये एड्रेस है। तो इसमें जो लास्ट वाला AIPF का एड्रेस है, बाकी तो जो है ये 29/1/2026 को बिल्कुल ये आईपीएफ का है, और बाकी हम्म। को, हाँ, बाकी को रिवोक कर दूं? कर दीजिए सर रिवोक। बाकी इसकी वजह से कोई इशू तो क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या रहता है सर, अभी जैसे आप AIPF के साथ में वर्किंग कर रहे हैं तो आपको जो है ना, जब भी आप क्या बोले? मानो कि आप AIPF से जो भी विड्रॉल्स वगैरह लगा रहे हैं, डिपॉजिट्स वगैरह लगा रहे हैं, तो मे बी अभी इसका सर मुझे आइडिया नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको जो है कल के सेशन में अपडेट कर दूंगा, या तो फिर आप इसी मीटिंग में किसी के पास अनुभव होगा तो वो आपको जरूर बताएंगे। सो आप चाहें तो क्योंकि ये दूसरा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर AIPF है तो ठीक है। AIPF के अलावा बाकी जो है उनको आप चाहें तो रिवोक कर दें सर, USDT वाले ओके सर, उनको कर दें आप। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जी जी। स्क्रीन हटा दो। आपका सर स्क्रीन ऑफ कर दें और हाँ हम सर, देख लेते हैं। और भी दोस्त हैं मीटिंग में, तो ओके सर। उनके माध्यम से भी आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी। और Realme P2 Pro जी, अनम्यूट करें सर, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो कल से दिमाग में आ रहा था कि जैसे यहाँ पे 36 गुना होता है एक साल में जी कंपाउंडिंग होके, जी। क्या ये कंपनी जैसे ये बढ़ता है, हम सपोज करो कि आज हमने $100 या 100 AIP खरीद लिए, उनके 36 होते हैं, क्या ये ट्रेडिंग करके बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं? सर आपने ज्वाइन कब किया सिस्टम? अभी किया है सर मैंने, जो है $200 से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर एक्चुअली यहाँ पे ना तो कोई ट्रेडिंग है और ना ही यहाँ पे किसी प्रकार से कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है। ये डिमांड हम्म। एंड सप्लाई का पूरा गेम रहता है। जिस तरीके से आप देखें क्रिप्टो कैसे बढ़ता है, तो क्रिप्टो बढ़ता है डिमांड और सप्लाई से। और जितने भी इसके जी। कॉइन है वो कॉइन स्टैकिंग में लगते हैं। स्टैकिंग में लगने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो सप्लाई है मार्केट में कम हो जाती है, और जैसे मार्केट में सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से इसका प्राइस एप्रिसिएशन करता है। तो अब जो $1 का कॉइन था वो $2 का हो चुका है। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स भी हैं, जैसे कि ALS वगैरह जो है वो सब इसके 5 AI काम कर रहे हैं।
तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस इसी तरीके से बढ़ता जाएगा डिमांड और सप्लाई के आधार पे। जैसे आप देखें इथेरियम, तो इथेरियम जो है बिटकॉइन, तो ये पूरा डिमांड और सप्लाई का गेम रहता है। जैसे जैसे इसके अंदर कम्युनिटी आती जा रही है वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। तो सर आप सेशन में बने रहें लगातार, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस टीम बनाने पे फोकस करें और पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सब क्लियर हो जाएगा। मिस्टर नैन बाबू जी अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। नान बाबू जी। या मोहम्मद मुस्लिम जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। जी सर, आवाज क्लियर है? क्लियर है सर। जी सर, सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोहम्मद मुस्लिम कोलकाता से। सर, मेरा सवाल तो कुछ नहीं है, मगर एक जवाब है। आप तो जो मीटिंग लेते हैं, जिस तरह से आप और मनोज सर बहुत ही अच्छा तरीका से बताते हैं आप लोग, तो जिसमें हम लोग जो इस क्रेजर में जा रहे हैं, उसमें जो हम लोग फ्लाइट उड़ा रहे हैं वो 24 घंटा में एक बार आता है। नहीं सर, उसको कल हम, मैंने 5 बार किया, मुझे याद है। मगर हम डेली मतलब कोशिश कर रहे हैं 2 बार 3 बार 4 बार खोल के, अच्छा। मगर आता नहीं है। ठीक है, जब भी सर वो मिलता है ना, उस ऑप्शन मिलता है तो और करते जाइए। और पता नहीं कितने लोग इसको वॉच किए हैं कि हम लोग का जो आईपीएफ टोकन है, उसका जो आइकॉन है वो टोकन में दिख रहा है हर वॉलेट में। बिल्कुल जो ये 3 एथेरियम का जो आइकॉन है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये टोकन का ऊपर एकदम क्लियरली दिख रहा है। तो अभी जो लोग दूसरे जगह से स्वाप वाप करेंगे तो मिस्टेक होगा। तो ये भी एक पहचान आ गया कि AIPF रियल जो है, उस पे ये 3 एथेरियम का जो आइकॉन है ये दिख रहा है। तो इसी तरह से हम लोग भी सीख रहे हैं, और आप लोग का मीटिंग तो हम डेली देखते हैं, शाम को भी सुबह को भी। तो मेरा सवाल कुछ नहीं है, सवाल क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक कुमार जी, आप अनम्यूट करें सर, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। मिस्टर अशोक कुमार जी, आप अनम्यूट करें अगर आप कंफर्ट जोन में हैं। शायद आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हमारे बीच में एक बहुत ही डायनेमिक लीडर है, मैम है, और जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। प्लीज ज्योति मैम, आप आए और आपकी बात आप रखें, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग AIPF फैमिली। सर मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर हो गए। मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल रहा, वर्किंग इतनी तेज फास्ट चल रही है कि फुर्सत ही नहीं मिल रही। बट मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैं ना टीम का स्ट्रक्चर नहीं चेक कर पा रही हूँ। जो आपने टेलीग्राम का बताया ना, वहां ओके, पे जाते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, तो आगे वो टेलीग्राम में जाके फिर वहां पे कुछ आप एक बार, या तो मैं स्क्रीन शेयर करूं या फिर आप आप अपना करिए स्क्रीन मैडम, शेयर आप स्क्रीन शेयर कीजिए आपका। करें। ओके ओके और ओके। आपका जो टेलीग्राम है ना, वो उसी मोबाइल के अंदर है ना, जिस मोबाइल में आप ये वाला ऑपरेट कर रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल, जैसे ही ठीक है, टेलीग्राम पे जाते हैं ना, तो वहां पे एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ स्क्रीन शेयर स्क्रीन करने से शेयर पहले। करके दिखाएं आप। स्क्रीन में शेयर एक्चुअली आईडी का तो नहीं करूंगी मैं। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा आगे का बताती हूँ। मैं टेलीग्राम पे गई थी, वहां पे क्या आया था, एक मिनट। जैसे ही AIPF बोर्ड में गए ना, तो वहां पे ये, एक मिनट, हाँ, वहां पे ये आया सर कि टेलीग्राम नॉट लिंक, जबकि मैंने मोबाइल नंबर डाला था विद एनी और वॉलेट प्लीज टेलीग्राम के कॉन्टेक्ट। ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपने वहां पे डाला था AIPF पब्लिक अलायंस में? अच्छा, वो OTP वहां पे डालना पड़ता है, हाँ, ओके। टेलीग्राम पे एक ओटीपी जाता है। सर वो टेलीग्राम पे OTP तो नहीं आया मुझे। हाँ, चेक करिएगा फिर से एक बार, उसको टच करके वहां से पब्लिक अलायंस में जाके टेलीग्राम पे हाँ, टच करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, और साथ में वहां पे नीचे एक ओटीपी का ऑप्शन रहेगा। तो आपको टेलीग्राम के ऊपर ओटीपी आएगा, या तो टेक्स्ट मैसेज में भी देखिएगा, है ना, आपको ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी डालेंगे तब वो लिंक होगा आपका। ओके, एक मिनट,
टेलीग्राम में तो नहीं आया, लेकिन टेक्स्ट मैसेज में आया हो तो पता नहीं। ठीक है सर, मैं एक बार चेक करके फिर ना आपसे कंफर्म करूंगी। ठीक है, हाँ ऐसा होगा तो आप मुझे पर्सनली जो है कांटेक्ट कर जी लीजिएगा, जी है जी ना? सर। स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम देख लेंगे उसको मैम। चलिए, थैंक यू। शिवराम कश्यप जी, मोस्ट वेलकम। अनम्यूट करें सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत जी। जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका काम है साहब, और आप तारनहारे हैं, है सभी का, मतलब जो है जो भी भूले बिछड़े हैं, डूबे और उछड़े हुए हैं, उन सारे लोगों का उद्धार करने का आपका जो ऊपर वाले ने आपको काम दिया है वो बखूबी बहुत अच्छे तरीके से आप निभा रहे हैं। मैं शिवराम कश्यप, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से, और इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर काउंसलिंग मीटिंग करने के लिए आए हुए हैं, होटल में ठहरे हुए हैं। क्योंकि हम लोग अगर घर से बाहर होंगे तो घर वाले खुश रहेंगे। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि इस समय भी अगर हमने घर पे बैठ करके केवल अपना टाइम जाया किया तो निश्चित रूप से मतलब जो है अपने आप को हमें ग्लानि महसूस होगी कि ऐसा टाइम मिला था जहां पर अगर हम घर से बाहर रह के लोगों की जिंदगी में एक बहुत अच्छा बदलाव दे करके अपने आप को मतलब जो है प्रूव करने की आवश्यकता है, और वो हम अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको खुशी होगी। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को खुद से मतलब जो है मतलब जो है सामना करने में दिक्कत आएगी। तो साथियों, बहुत ही जबरदस्त आज, जबरदस्त से ज्यादा जबरदस्त मौका हम लोगों को मिला हुआ है, और इस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए, चीजों को ऐसे देखिए जैसे कि मतलब जो है आपकी जिंदगी वाकई में बदलने वाली है। आज हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, तो सबसे पहले तो सभी साथियों को ढेरों बधाई। और आज हम लोग एक नया प्रण लें अपने आप में, एक नया मतलब जो है अपने आप को जवाब देने के लिए, अपने आप का जीवन बदलने के लिए, लोगों का जीवन बदलने के लिए एक प्रण लें, और उस प्रण लेकर के मतलब जो है उस पर काम करना शुरू कर दें। देखते देखते सर जिंदगी बदल जाएगी, सबकी जिंदगी बदल जाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस मंच पे आ रहे हैं और भले ही मतलब उनकी सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, लेकिन डाउट मत कीजिए। डाउट अगर करेंगे तो निश्चित रूप से फिर आप पीछे की तरफ चले जाएंगे। अगर आगे जाना चाहते हैं तो डाउट मत करिए, केवल और केवल इस पे भरोसा करिए और लग जाइए। लोगों को अपनी बात मतलब जो है कहना शुरू कर दीजिए। बस इसी से ही हमारा आपका कल्याण हो जाएगा, और वो मिल जाएगा जो आपने सपनों में भी कभी सोचा नहीं होगा, वो मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू। थैंक यू शिवराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही शानदार आपने जिस तरीके से बताया कि आप घर से निकल चुके हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर है मिस्टर संतोष नैयर जी। वो बोलते हैं कि आपको जो अच्छा नहीं लगता वो आप करोगे तो आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर जो आपको अच्छा लगता है वही आप करोगे ना तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। आपको अगर बड़ी कार चाहिए और आपको टीवी देखना अच्छा लगता है और आप बैठ के टीवी देख रहे हो तो आपको कार नहीं मिलेगी, है ना? तो आपको घर पे रहना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, आप अगर बच्चों के साथ रहोगे तो दोस्तों आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। राइट? तो जो आपको चाहिए वो चाहिए अगर, तो वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता। राइट? मुझे भी अच्छा नहीं लगता सुबह से जल्दी उठना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता पूरा टाइम जो है ड्यूटी करो, पूरा दिन ड्यूटी करो, सुबह शाम जूम मीटिंग लो, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी बच्चों के साथ में समय देना अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, ये मुझे पता है कि जो मुझे अच्छा लगता है अगर मैं वही करूंगा ना तो मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे वो करना है जो अच्छा नहीं लगता। सो थैंक यू वेरी मच शिवराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। या जिग्नेश जी, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। अनम्यूट करें जिग्नेश जी। गुड मॉर्निंग सर। आज गुड क्या मॉर्निंग बम फोड़ा एआईपीएफ आपने सर, फैमिली। बताएं। बम यही बस, बम तो रोज फोड़ते हैं सर। अभी अब बम फोड़ने का एक कारखाना ही हमारे हाथ में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं बोलना चाहूंगा, हमारे जो क्वेश्चन था हमारा अजीत भाई का, अजीत मोहन थी सर, उसने वो जो रिवोक वाला सिस्टम दिखाया ना, उसमें मैं सबको ये एक राय देना चाहूंगा मेरे जरिए, कि अगर आप एआईपीएफ को ज्वाइन करते हो सर, तो आप अपना पुराना वॉलेट ना यूज कीजिए। क्योंकि ये क्या होता है, पहले आप किसी भी कंपनी में उसको आपने परमिशन दी होगी और आप उसमें एआईपीएफ चालू करोगे, और बाद में वो परमिशन के हिसाब से आपका जो भी यूएसडीटी निकल जाएगा और ब्लेम करोगे आप एआईपीएफ पे। तो मेरी है कि आप सबसे राय है कि आप अगर आप वॉलेट यूज करते हो तो नया वॉलेट बनाए और उसमें एआईपीएफ करें,
तो ताकि क्या है, पुराने चीज ले जाएगी और ब्लेम आएगा ईआईपीएफ पे, तो ऐसा मत कीजिए। और बात रही सब ये परमिशन वाली, तो परमिशन में तो सर आप पेनकेक स्वेप पे भी आप यूएसडीटी पे स्वेप लगाते हैं, तो वहाँ पे पेनकेक भी आपसे ये रिवोक वाला परमिशन लेता है, अनलिमिटेड वाला, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, कुछ पुरानी जो कंपनी थी उसने क्या किया कि पहले चली जाती है और बाद में आपको वो देती है बहुत बड़ा, तो उसके जरिए आपको बताएगा अभी आप ये करो तो इससे हमारा वॉलेट करेक्ट करो तो आपका वो फंड हम आपको वापस दे देंगे। तो आप वो अपना वॉलेट वहाँ पे करके दे देते हो, और बाद में जब वहाँ पे यूएसडीटी आप जब डालते हो तो वहाँ पे क्या उसने वो अ, लगाया होता है नोटिफिकेशन, तो तुरंत जैसे ही आपका यूएसडीटी पड़ेगा वो निकल जाएगा, क्लेम आएगा एआईपीएफ पे। तो मैं आप सबको ये राय देना चाहता हूँ कि आप जब भी एआईपीएफ पे आईडी लगाते हो तो बन सके तो नया वॉलेट यूज करें, ताकि ऐसा आपके साथ न हो। क्योंकि मेरे मेरे भी एक दो लोगों से साथ ऐसा हुआ था कि भाई यूएसडीटी चला गया, तो उसको मैंने वहां पे जाके दिखाया कि ये आपकी जो पुराने वॉलेट थे वहां पे आपने ये परमिशन दी हुई है, तो ये वहां से निकल चलिए गया है। जिग्नेश जी, आपका मैसेज बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट आपने दिया है कि भाई पुराना वॉलेट यूज ना करें, नया वॉलेट यूज करें। थैंक यू, ओके, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद सर आपका। काफी सारे हैंड रेज हैं सर, हमें सभी को लेने की कोशिश करनी है। मिस्टर सुदामा यादव जी, आप अनम्यूट करें, मोस्ट वेलकम। मिस्टर सुदामा यादव जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। जी सभी साथियों को नमस्कार। सर क्वेश्चन कुछ नहीं है, जैसे अभी ये रिवोक के ऊपर जो बात हो रही थी, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस देने का प्रयास करूंगा। एक्चुअली ये नया और पुराने वॉलेट से कुछ नहीं होता है। अभी क्या है ना कि आप जो परमिशन देते हैं, आप जब भी स्वैपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप विदाउट परमिशन का कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसके अंदर क्या होता है ना कि हैकर लोग अपना वो हैकिंग का कुछ तरीका लगा के बैठा रहता है। तो आप लंबे टाइम तक जब आप परमिशन दे के रखोगे तो कहीं ना कहीं हैकर जो है वहां आके अटैक करता है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि सारे वॉलेट के अंदर अप्रूवल आती है। आप अप्रूवल पे जाइए, जो भी आपको प्रोसेस कर रहा है आप करिए, और अप्रूवल पे जाके तुरंत उस एक्सेस को खत्म कर दीजिए। फिर आपको जब काम करना है तो फिर आप एक्सेस देंगे, काम करेंगे, फिर आप अपने काम को समाप्त करने के बाद फिर अप्रूवल में जाइए और अपने अप्रूवल को वहां से रिवोक कर दीजिए। सबसे बेहतर तरीका है। मैं 5 साल से यूज कर रहा हूँ अपने वॉलेट को, और आज तक मेरे साथ या हमारे टीम के साथ आज तक ऐसा सिचुएशन नहीं आया है। थैंक यू सुदामा जी, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, हम लोग एक ही मुद्दे को पकड़ के ना चलें, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया जब भी हम मीटिंग करते हैं ना, कोई एक टॉपिक होता है ना, तो सारे लोग उसके ऊपर ही व्यूज रखने लगते हैं और हम लोग भटक जाते हैं मुद्दे से। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था वो रीबॉक वाला, तो हो गया, उसका इशू हो गया। अभी दोस्तों, अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन मिस्टर राजकिशोर भगत जी, स्वागत है आपका, अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत बढ़िया सर। और मैं आपको सर सल्यूट करना चाहता हूँ। आज कल मैंने आपके जूम का सहारा लेके एक बड़ा मीटिंग को अंजाम दिया था। कल मेरा एक मीटिंग हुआ रामसन प्लाजा में, जो मोतिहारी का बढ़िया होटल है, और मीटिंग चलते चलते 8 बज गया। फिर आपके जूम का सहारा लेके बहुत सारे लोगों को मैंने उस मीटिंग में आपका जूम ही चला दिया, जिसके कारण मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला उसका। इसके लिए आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप एक एम्प्लॉय होने के साथ साथ सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे ये जो मेहनत करते हैं इसके लिए। बाकी बातें तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा भी टॉपिक वही था, लेकिन आपने उस टॉपिक को बंद कर दिया। मेरे टीम में भी एक दो हैकिंग का मामला आया है, और बहुत खतरनाक मामला आया है, जिसके कारण मैंने महादेव जी से, विकी सर से भी बात हुआ। वो भी जल्दी आप पूरे कम्युनिटी को बताते हुए खुशी हो रहा है कि हमारे जो क्रिएटर है इसोम हकीम सर, उनके तक ये हैकिंग का मामला पहुंच गया है। बहुत जल्दी आपको इसका सॉल्यूशन हमारी कंपनी के द्वारा ही मिल जाएगा। आप लोग कोई चिंता ना करें, बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन आप लोग सभी को मिल जाएगा। बाकी कृष्णकांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना मेहनत करके हम लोग सबको सक्सेस होने की राह में थोड़ा सा पुश कर दे रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। शेर सिंह जी, स्वागत है आपका, अनम्यूट करें, मोस्ट वेलकम। शेर सिंह जी, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप आपकी शेयरिंग रख सकते हैं, मोस्ट वेलकम।
अदरवाइज हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे मिस्टर राम राम जी हमारे बीच में है, अनम्यूट करें। स्वागत है सर। हाँ कृष्णकांत जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाह रहा था अपने डेस्क कैनर में सर अपनी जो लिक्विडिटी लॉक नजर आती है 1.7 मिलियन, उसके सामने एक एफडीवी भी है, एक मार्केट कैप है सर, ये दोनों क्या चीज होती है? मैं इसको किसी ने पूछ लिया जी सर, जी मुझे जी एफडीबी का मतलब होता है सर फुल्ली डायलेटेड वैल्यू। जो इसकी मार्केट के अंदर जो पूरी वैल्यू है, तो एफडीबी जो, और मार्केट कैप का मतलब तो आपको पता ही है कि मार्केट में इतना इसका अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, मार्केट कैप इतना है इसका, है ना। तो ये जो है ना एफडीबी मतलब उसकी फुल्ली डायलेटेड वैल्यू की। जो लोगों ने सर बाय किया सेल किया वो मार्केटिंग वैल्यू सर टोटल इतना हाँ हो हाँ गया फुल्ली। है। आप सर ये जो टर्म है ना सर, ये 2 लाइन में नहीं समझा सकते। आप चैट जीपीटी में डालें और वहां पे लिखे फुली डायरेक्टेड वैल्यू क्या होता है और मार्केट कैप क्या होता है, तो वहां पे वो आपको एक्सप्लेन कर देगा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और इसके लिए मुझे कागज पेन लेके बोर्ड लेके और मार्कर लेके बैठना पड़ेगा। और आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कम से कम मुझे 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। तो आप चैट जीपीटी पे पूछा, आपको मिल जाएगा सर, इजीली मिल जाएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, राम जी। मिस्टर अली सांजी, स्वागत है आपका, अनम्यूट करें। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? बहुत शानदार, आप बताएं। बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है सर, लेकिन इतना पूछना है सर, जब हम स्वैप करते हैं तो उसमें हमारा कितना कटता है सर, कितने परसेंट? सर स्वैप 2 टाइप का होता है। जब आप कौन से स्वैप की बात कर रहे हैं? आप यूएसडीटी से एआईपीएफ स्वैप की बात कर रहे हैं या एआईपीएफ से यूएसडीटी के स्वैप की बात कर रहे हैं? अगर आप मान लीजिए उसमें यूएसडीटी से एआईपीएफ बनाते हैं तो वहाँ पे कोई फीस नहीं है, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप एआईपीएफ से यूएसडीटी, मान लो यूएसडीटी से एआईपीएफ बाई टैक्स कुछ नहीं है, सेल टैक्स 5% है सर। अच्छा, सेल टैक्स 5%। जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना सर, तो उसमें यह है कि जैसे हम स्वैप करते हैं तो हमारा वो 20% कटता है सर। उसमें 20% जो हम अपनी होल्डिंग करते हैं, तो 20% जो है वो सर कुछ तुरंत जो प्रोजेक्ट की हमें बात मिलता हमें है। यहाँ पे नहीं करनी है, कहाँ पे दुनिया में बहुत सारा चल रहा है, अगर वो सब बातें करेंगे तो हमारा समय कम पड़ जाएगा। यहाँ नहीं पे नहीं जो नहीं है सर, ऐसा पाँच नहीं है। परसेंट मतलब सेल टैक्स पाँच मतलब परसेंट है सर। कंफर्म होना चाहिए ना, मतलब कितना परसेंट करता है जी इतना? जी जी 5% है सर, और वो भी अगर आप P2P से किसी को ट्रांसफर कर देते हो तो वो भी नहीं कटेगा। अच्छा, वो भी नहीं कटेगा। थैंक यू, बस इतना ही कंफर्म करना था सर। थैंक यू थैंक सर। यू। या अर्जुन बारिया जी, स्वागत है आपका, अनम्यूट करें सर। मोस्ट वेलकम। मिस्टर अर्जुन बारिया गुजरात से हैं, बहुत ही शानदार लीडर हैं। स्वागत है आपका। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज हम धनंजय कुमार जी को आवाज देंगे। सर आप आए और अनम्यूट करें। मोस्ट वेलकम धनंजय कुमार जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार सभी जी। को सबसे पहले सर की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस पर माता जी जो है राक्षसों को वध करती हैं, उसी तरह हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं आलस रूपी और अ, जितने भी आलस रूपी राक्षस हैं उनको वध करें और उनको सद्बुद्धि दी, अच्छा चले और बड़े उन्नति करें। सर एक रिक्वेस्ट है सर, सर मुझे यूएसडी डायरेक्ट अगर हमें बाई करना हो तो इस प्लेटफॉर्म में ऐसा है कि डायरेक्ट हम उसको बाई कर सकते हैं? और यूएसडीटी तो सर किसी ना किसी के माध्यम से आपको P2P से लेना पड़ेगा, और किसी को आप संपर्क करें उनके माध्यम से ही मिलेगा सर। ओके ओके, थैंक यू। जी, बाकी अगर एआईपीएफ का रिक्वायरमेंट रहेगा तो कुछ जैसे किसी के पास में रहता है तो हम वेरी शॉर्टली जो है एक ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं टेलीग्राम का, और उसको हम शेयर कर देंगे। तो उसमें क्या हो, ग्रुप के अंदर किसी को भी अगर बाई करना है, किसी को सेल करना है, तो वो इजी हो जाएगा सभी लोगों के लिए। मिस्टर दिलीप कुमार गुप्ता जी, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सिस्टम, बहुत ही गजब का और बहुत अच्छा आज रहा। मैं सभी साथियों को यही सलाह देना चाहूंगा कि एक तो नवरात्रि की शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात, जैसे तरह तरह के क्वेश्चन सभी हमारे लीडर करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। होता क्या है कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे किसी एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया, तो यहाँ पर जो कम्युनिटी हमारी यहाँ सुन रही है, जो हम लोग इस समय 200-250 लोग उपस्थित हैं, तो लगभग लगभग 90% जो मैटर होता है वो एक व्यक्ति के क्वेश्चन करने से हल हो जाता है। तो मैं सभी साथियों को यही एक सलाह देना चाहूंगा कि जितने भी हमारे प्लान हमको सलाह देते बहुत अच्छा है, हमको दिखाते हैं बहुत अच्छा है, एजुकेशन देते बहुत गजब का है, कुछ हम लोग सब लोग मिल करके कुछ गूगल का, चैटजीपीटी का, इन तरीके का प्रयोग करके जो हम जहां फंस जाए ज्यादा, तो हमें प्रयोग करना है, समय का सही सदुपयोग करना है। तो
तो मेरा तो मानना ये है साथियों। और रही बात कि आज जैसे सर ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें को दिखाया, बताया, सामने रखा, धीरे धीरे हम लोग भी सीख रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। तो मैं सभी साथियों को सलाह देना चाहूंगा कि ज्यादातर टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करिए, रिजल्ट 101% बहुत अच्छे आएंगे। जहां फंस जाए, जहां हमको आता नहीं है, वहां पर हम कोशिश करें, अपने प्लान को सहयोग लें और काम को, मतलब बातें कम करके हम काम को ज्यादा करें। यानी कि आज के समय में कर दिखाने का मौका आया है। जैसे मेरा आज लगभग मैं जुड़ा तो बहुत दिन से हूं, आज मेरा तीसरा दिन वर्किंग का है। मेरा जब तक मैं वर्किंग जिस दिन नहीं करता हूं उस दिन जोड़ता नहीं हूं कि मैंने वर्किंग की है। तो थैंक यू सो मच सभी का, सर स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारा आपका मैसेज, रियली आपने बिल्कुल सही बात कही है सर। इस तरीके से करेंगे तो हम सभी लोग डेफिनेटली यहाँ से बड़ा प्रॉफिट और बड़ा बेनिफिट लेंगे, उस समय भी अपना प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाएंगे। तो हमारे बीच में प्रोफेसर पीएम मीना सर है। स्वागत है आपका प्रोफेसर जी, अनम्यूट करें, मोस्ट वेलकम। सभी को नमस्कार। हो गया सर, मेरी आवाज आ रही है? यस 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 सर, लाउड एंड क्लियर। हाँ, प्लीज सभी को कंटिन्यू। नमस्कार। हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, नवरात्रा स्थापना की शुभकामनाएं। मैं आज पहली बार ही मीटिंग में आया हूं सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं मीटिंग भी थोड़ा लेट ही ज्वाइन किया था, 15-20 मिनट का निकल चुका था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने काम भी इसमें कर रखा है, अब थोड़ा सा ये लगा कि इसमें और काम करना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि जैसे मेरी आईडी को मुझे 500 से अपग्रेड करना है, वो मतलब मैं उस पर जा रहा हूँ, तीसरे लेवल पे, दूसरे लेवल पे मिल जाएगी मुझे। मेरा 20,000 का बिजनेस मेरे सीनियर साथियों ने कर रखा है नीचे काम पे, तो मैं काफी पहले जुड़ गया था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मेरा जो AIPF का $57 का लगा हुआ है स्टेकिंग, अब मैं उसको अपग्रेड करूंगा तो मेरा जो स्टेकिंग पीरियड है वो बढ़ जाएगा या वही रहेगा 360 दिन? और सर इसमें क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टैकिंग का टाइमर अलग अलग चलता है। जो आपने मान लीजिए जो भी स्टैकिंग पहले से किया है तो उसका 360 का टाइमर अलग होगा। आप जो दूसरा स्टैकिंग करेंगे उसका टाइमर अलग होगा। इन फ्यूचर जो भी आप स्टैकिंग करेंगे उसका टाइमर अलग होगा। हाँ, मतलब मैं अभी जैसे मैंने ऑलरेडी एक जो आईडी है जिसपे मैंने 57 AIPF का स्टेकिंग कर रखा है, अब उसको मैं बढ़ा करके 500 करूंगा, तो जो बैलेंस है मान लीजिए 443 का, उसका टाइमर अलग रहेगा। यही कहना चाह रहे हो ना सर आप? दिखा देता हूँ सर। थैंक यू सर, दिखाइए। जैसे आप स्टैकिंग में जाते हैं, आप माई स्टैक में जाते हैं। माई स्टैक में जाने के बाद में आपको यहाँ पे आपकी जो स्टैकिंग है वो आपको दिखाई देती है। और जैसे जाएंगे ना तो आप देखें यहाँ पे, हाँ, जैसे आपका $150 का तो है, इतना दिन बचा है इसका, इतना दिन बचा है इसका, इतना। हाँ, थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया आपने, समझ में आ गया। हाँ, ठीक है सर, आगे। मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स आप अपनी स्टैकिंग लगा सकते हैं। और उनके जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। ओपन किया है दोस्तों, तो आप देखें यहाँ पे जो आई जैसा बटन बना है ना, ये रिलीज काउंटडाउन में ये आंख जैसा बटन बना है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको वहां पे जो है आपका कितना रिवॉर्ड जनरेट हो रहा है, किस तरीके से रिवॉर्ड जनरेट हो रहा है, वो आपको ऐसे कंपाउंडिंग होते हुए आपको दिख जाएगा। आपके कैपिटल में ये ऐड होता हुआ हर एक का टाइमर अलग चलेगा। जैसे उसका टाइमर हो जाएगा आप उसको चाहे तो क्लेम करके बाहर निकाल सकते हैं, आप चाहे तो उसको बाहर पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। सो थैंक यू सर, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। बिल्कुल हुआ सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू प्रोफेसर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए सर, मंच की शोभा बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत स्वागत है नागर जी, बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर GK नागर जी, अनम्यूट करें सर, मोस्ट वेलकम। नमस्कार कृष्णकांत जी। नमस्कार सर। भारतीय नववर्ष की सभी साथियों को नववर्ष और नवरात्रों की सभी को शुभकामनाएं। दूसरा, AIPF कोर कम्युनिटी ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपका नंबर इसमें कैसे देखने को मिलेगा, इसमें आपका नंबर है या नहीं? करेंगे सर, अभी किया नहीं है, कर देंगे सर, हमें अप्रूवल आने दीजिए, हम थोड़ा सा हाँ जी बता देंगे, अभी क्रिएट नहीं किया। कर दिया गया सर, मेरे पास आया है, किसने बनाया मुझे नहीं मालूम। हाँ सर, तो मैंने नहीं बनाया, वो किसी और ने बनाया। हाँ, AIPF कोर कम्युनिटी का एक ग्रुप बन चुका है, उसमें 787 मेंबर्स हैं। जी जी जी। देखिए, या तो आप भी अपना नंबर उसमें ऐड कर दीजिए या जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है सर, पक्का नागर जी, पक्का पक्का सर, हम करते हैं सर। और हम जो ग्रुप बनाएंगे उसका टेलीग्राम में ही लिंक यहाँ पे जूम मीटिंग में ही आपको हम लिंक देंगे। शेर सिंह जी, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो आपने सर अनम्यूट तो करके रखा है बट आपकी आवाज नहीं आ पाई। ओके सर, ओके बोल रहे थे नागर जी, इसलिए मैं नहीं बोल
आपका नेटवर्क का इशू है सर, शाम को भी नेटवर्क का इशू था, थोड़ा प्रॉपर नेटवर्क में आए सर। शेर सिंह जी नेटवर्क में आ जाए प्रॉपर। नेटवर्क का इशू है सर आपका, और आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। रवजोत जी स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग ऋषिकांत जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल द फैमिली मेंबर्स। सभी लोगों को शुभकामनाएं। और मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाह रहा था कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन को हम समझते हैं, और हमें बेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो 8 बजे शाम को और 8 बजे सुबह होती है, जो जूम मीटिंग के जरिए हमें मिलती है। तो आज जो पहली बार जिन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन में भी पार्टिसिपेट किया और शाम को भी किसी ने जूम मीटिंग अटेंड किया, तो मेरा एक सवाल है, कैसा लगा आपको? क्या आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली? पूरी इन डिटेल आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन कर पाए? अगर आपको लगता है आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है जूम मीटिंग में आके पार्टिसिपेट करके इंफॉर्मेशन लेके, तो बस करना क्या है फिर दोस्तों, सिर्फ इनविटेशन देना है जूम मीटिंग तक पहुंचने के लिए। भी 8 बजे शाम को आइए, इंफॉर्मेशन लीजिए, और 8 बजे सुबह आइए, क्वेश्चन आंसर सेशन में अपने रिजॉल्व लीजिए। तो अगर आप ये 2 चीजें कर पा रहे हैं तो आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं पाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर ग्रेट एफर्ट्स कृष्णकांत जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आर के दीक्षित जी स्वागत है, मोस्ट वेलकम, अनम्यूट करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपका और नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की बड़ी कृपा थी, मैं 3 दिन से वेट कर रहा था कि मेरा फर्स्ट रैंक नोवा शुरू हो, मतलब कंप्लीट हो जाए। और आज नवरात्रि के पहला दिन है, मेरे ख्याल से माता रानी केवल इसका वेट कर रही थी, और आज 12,000 पॉइंट हो गया है। तो कह सकते हैं कि एकदम से सेकंड रैंक के करीब पहुंचा दिया। तो सर ये आपके बहुत बड़े सहयोग से हुआ है, और मैं बहुत अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना फास्ट में बीमार हूँ और उतना ज्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ, बाहर नहीं निकलना थोड़ा कम हो पाता है, लेकिन तो भी मोबाइल और क्या बोलते हैं आपकी जूम जूम की जो पावर है वो बहुत अद्भुत है। जैसा कि भी किसी ने बताया कि उन्होंने सीधे जूम में मीटिंग जूम में जोड़ दिया लोगों को, और बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया। तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपका जूम के अलावा जो सपोर्ट है सर वो अद्भुत है, बहुत गजब आपका सपोर्ट सिस्टम है, और आप बहुत ध्यान रखते हैं अपने नीचे वाले लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है सर, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है सब आपकी मेहनत है, और आपकी मेहनत की वजह से ही आपने सर आपका जो रैंक अचीव किया है, उसके लिए पूरे प्लेटफॉर्म की तरफ से और सभी दोस्तों की तरफ से आपको बहुत बहुत वंदन, स्वागत और शुभकामनाएं। और अब आपका सर जो फर्स्ट रैंक में जो टाइम लगा है ना, मुझे पता है कि अब उतना टाइम आपको शायद थर्ड रैंक में नहीं लगने वाला, क्योंकि इस तरीके से पूरा आपने सेटअप कर लिया है। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर, बिल्कुल बहुत बहुत थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हैंड रेस काफी सारे हैं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय भी इजाजत नहीं दे रहा है। पवन बंसल जी स्वागत है आपका, अनम्यूट करें, मोस्ट वेलकम। मिस्टर पवन बंसल जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू आर मोस्ट वेलकम प्लीज। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक तो बिटगेट पे जो मेरा टर्बो से बैलेंस आ रहा है वो बाहर शो नहीं हो रहा, टोकन पॉकेट पे हो रहा है सर। टर्बो स्वैप का बैलेंस? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो हम मतलब 12 घंटों के लिए स्टेक करते हैं और वो बाहर निकालते हैं, अंदर ही शो हो रहा है। अंदर जब स्टेकिंग पे जाते हैं तो वहां पे शो हो रहा है, लेकिन बाहर अगर AIPF बाहर देखें हम, वहां पे शो नहीं हो रहा। नहीं, बाहर शो नहीं मान लो होता है आगे सर, मैं वो तो टर्बो स्वैप वाला बाहर शो नहीं होता है। टोकन पॉकेट पे हो रहा है सर। नहीं, टर्बो वाला नहीं, जो टर्बो से हम बाहर निकाल लेते हैं 12 घंटों के लिए अपना फंड वो डाल के, वो टोकन पॉकेट पे शो हो रहा चलिए सर, है। कहीं ना कहीं पे हो रहा है ना सर, हो सकता है उसका ग्लिच हो, मैं भी थोड़ी देर बाद या सही भी हो जाए एक आध, मतलब। बट अगर आपका एक जगह से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो वहां से करके कंटिन्यू करें सर। सर जी मैं आगे तो P2P करना चाहता था, वो फिर आप मुझे शो ही नहीं टोकन हो रहा। टोकन मैं पॉकेट से हो रहा है तो आप टोकन पॉकेट से कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है। अगर ओके मान ओके लीजिए टोकन पॉकेट में आपका हो रहा है तो वही वाला जो आपका अकाउंट अगर दोनों जगह पे ओपन है तो आप अपना, जैसे मान लीजिए कभी मेरे को टोकन पॉकेट में इश्यू आता है तो मैं ट्रस्ट वॉलेट से कर लेता हूँ, दोनों वॉलेट मैंने इंपोर्ट करके रखे, एक ही वॉलेट दो जगह पे है।
है ना। जी सर। तो अपना काम नहीं रोकना चाहिए, चाहे हम टोकन पॉकेट से करें चाहे ट्रस्ट वॉलेट से करें, बट अल्टीमेटली काम हो जाना चाहिए, और काम हो रहा है अगर आपका तो कर लीजिए सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड नाम से हमारे बीच में एक लीडर है, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। ग्रेटिट्यूड नाम से सर, चलिए शायद आप कंफर्ट जोन में नहीं है। कैलाश भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, कैलाश भारद्वाज पटियाला से। हेलो सर, आवाज आ गुड रही है? मॉर्निंग सर, आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू करें। सर मुझे 100 आईपीएफ चाहिए था जी। क्या सर टीम के P2P मिल सकता है सर? हाँ बिल्कुल मिल सकता है, आप जिस किसी के भी माध्यम से सिस्टम में आए हैं उनसे कांटेक्ट करें, आपको अवेलेबल हो जाएगा सर। अगर मान लीजिए EIPF नहीं मिल रहा है तो आप USDT अरेंज कर लें, और USDT अरेंज करके पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का USDT आप ले लें और सीधा अपने वॉलेट में जाके स्वैप करके EIPF में कन्वर्ट कर लें। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कृष्णकांत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। अरे वो सर क्या एक कॉल आ गया था, मैं सर ये कह रहा था कि जैसे अभी इसके अंदर जब भी अपना मैच्योर्ड होगा 360 दिन के बाद, तब जो अपन विड्रॉल करेंगे तो उसमें कुछ डिडक्शन होगा या वो पूरा का पूरा हो जाएगा, या उसका भी विड्रॉल सिस्टम वही रहेगा? नहीं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे किसी के 1000 टोकन स्टेक है और उसका हाँ जी। 360 दिन पूरा हो गया, तो वो चाहे तो 360 दिन में अनस्टेक करे, वो चाहे तो 380 दिन में करे, 390 में करे, है ना, या 450 दिन तक भी वो चाहे तो रखे। अरे जब तक उसको रखना है रखे, उसको डेली का डेली परसेंटेज आता रहेगा। अब जो उसका कैपिटल है, कैपिटल कितना है 1000 टोकन, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जितना भी हुआ है, जैसे भी उसने कंपाउंडिंग किया बीच बीच में निकाला, वो उसके ऊपर है। तो अब जो कैपिटल को जैसे वो अनस्टेक करेगा तो उसका कैपिटल जो है ना तुरंत वहां पे टर्बो स्वैप में आ जाएगा, इमीडिएट आ जाएगा अच्छा विदाउट एनी फीस, अच्छा है ना। अच्छा। अब बस टर्बो से पर बाहर लेना है तो उसके लिए तो कंडीशन पता ही है अपन को। हाँ वो 5% लगेगा उसका। नहीं, टर्बो से बाहर लेने के लिए आपके पास उतने डॉलर होने चाहिए बाहर मैन वॉलेट में, और अच्छा वो डॉलर आपके अंदर चले जाएंगे और EIPF बाहर आ जाएंगे। 12 घंटे के बाद जो आपके अंदर गए हुए हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। मतलब दो दो AIPF ऐड हो जाएंगे, हाँ जी, एक तो अपना मूलधन ठीक है। और तो जी। दूसरा मैं बिल्कुल समझ गया, दूसरा भी एक सवाल पैदा हुआ मेरा, आप जो बता रहे थे जैसे ALS है, ALS खरीद रहा है और बेच रहा है, लेकिन उसके अंदर वर्किंग जो वॉलेट एड्रेस है वो दूसरा है, वर्किंग जो ELS स्मार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी खुद काम नहीं करता। हाँ तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो वर्किंग काम कर रहा है वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है ना? वो केवल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही काम करता है। हाँ तो वो जो वर्किंग जो है, जो उसके साथ अंदर अटैच है, वो रिनाउंस है या नहीं है? सर वो तो एक मीडियम है, वो केवल यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां करता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके अंदर लिक्विडिटी नहीं रहती है? नहीं सर, वो केवल यहाँ से वहां चिट्ठी देने का काम करता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा मेरा एक और सवाल था, अब आते मैं रहेंगे फिर सर, से सवाल के ऊपर सवाल आते रहेंगे। एक बेस्ट थोड़ा थोड़ा सवाल जो रखिए कभी सर रोज के लिए, आज समय इजाजत नहीं दे रहा है, काफी सारे और भी हैंड रेज़ हैं। एक चलिए पूछ एक ही लीजिए वाक्य में कंप्लीट कर दूंगा। जी। तो उसमें ऐसा है कि जैसे अपन ये कह रहे हैं कि AI फॉरवर्ड है ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो जब इसका अपन देखते हैं कि इसके अंदर GitHub पे या कुछ AI का कुछ इसमें अंदर कोडिंग लिखा हुआ तो दिखता नहीं है कि इसमें AI का रियल में मतलब AI का। AI का मतलब होता है सर कि जो इसके अंदर कोडिंग बना दी गई है, और AI मतलब ऐसे कोई दो हाथ वाला या कोई एलिना जैसा कोई रोबोट नहीं है। AI का मतलब है कि इसके अंदर जो कोडिंग बनाई है, जो ऑटोमेटिकली खुद से एनालाइज करता है, खुद से सारी चीजों को कैलकुलेट करता है, कितने टोकन बनाने हैं, कितने टोकन वर्निंग करने हैं, हर 12 घंटे का कैलकुलेशन लगाता है, कितने टोकन वहाँ पे ट्रेजरी में पड़े हुए हैं, वो सारा का सारा कैलकुलेशन करता है। तो वो सारा का सारा कोडिंग के अंदर है सर। नहीं लेकिन वो AI का लिखा हुआ नहीं है उसमें कोडिंग में। बाकी जो चीजें वो तो बेस्ट ही है, AI नो डाउट, सैल्यूट के AI लायक है, अमेजिंग है। चैट जीपीटी AI है सर कि नहीं है? हाँ ChatGPT AI है। उसकी कोडिंग को डिफाइन करिएगा सर, एक आध दिन बताइएगा उसमें क्या है। वो ML है क्या, ALM लैंग्वेज काम करती है नहीं ना? नहीं, मतलब कोडिंग AI मतलब ऐसा नहीं होता। AI तो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बर्ड है ना, और वो बर्ड के अंदर कोडिंग ही काम करती है। काम कोडिंग के तो अंदर कोडिंग। कहीं पे AI नहीं आता सर, है ना। AI अब मतलब स्मार्ट लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो क्या रहता। होता है, पाइथन से बन जाते हैं, लेकिन ये जो AI की तो कोडिंग अलग लैंग्वेज में रहती है जी। करेंगे सर, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बाकी सैल्यूट है रियल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय गोयल जी अनम्यूट करें सर, स्वागत है आपका। सर गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरे को एक पता करना है, जो पॉलीगॉन का USDT है उसका क्या
नाम है जो BEP20 BEP20 है सर। नहीं नहीं, पॉलीगॉन का यूएसडीटी जो है ना, यूएसडीटी 0 बोलते हैं उसको। USDT 0 बोलते हैं। हाँ, यूएसडीटी ओ। ओके सर, ओके, थैंक यू। और वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर रहता है, तो आप ध्यान रखें, ब्लॉकचेन का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप पॉलीगॉन पे भेज रहे हैं तो पॉलीगॉन ही सिलेक्ट करें। अगर आपने गलती से पॉलीगॉन की जगह उसको किसी दूसरी ब्लॉकचेन पे भेज दिया तो फिर आपको मिलेगा नहीं वो। और कैलाश भारद्वाज जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है सर। सर मेरा सवाल हो गया था। अच्छा अच्छा, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। जिसका सवाल हो जाए तो हैंड डाउन कर लिया करें प्लीज, ताकि आसान रहे। बीरेश कुमार जी, अनम्यूट करें। मिस्टर बीरेश कुमार। हेलो सर। मिस्टर बीरेश जी, सर अनम्यूट करें सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फ्रॉम आंध्र प्रदेश सर। वेलकम। सर, आई एम ए न्यू joining है। ओके। So please, how to work this So project? each and everything is on sir YouTube, and if you are having any issue, so if you got the link by whom, please contact him. He will guide you. He will suggest you. And if you, this platform is for everyone, support and help. Every day we are doing the same webinar, 8 a.m. 8 p.m. every day. Also also on YouTube and our social media platform, there is also a material available in English also. If you feel comfortable in English, then you can also refer these materials. Right? Okay. Okay. So contact to those guys who has sent the link to you. Okay. Welcome and congratulations for starting the AIPF. Yeah, Samsung SM A17 अनम्यूट करें सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ थोड़ा कि बाहर मैंने आइए सर, कंफ्यूजन ओरिजिन से भी, बाहर आइए। मतलब कि मैंने ओरिजिन भी ज्वाइन किया था 4-5 दिन पहले, लेकिन एआईपीएफ का भी मेरे को मित्र ने मेरे को बताया, तो उसको भी ज्वाइन किया है मैंने। तो सर मन में एक शंका है कि मैं जो प्रोजेक्ट 2 साल पहले चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, जिसने आज तक किसी का कोई विड्रॉल में कोई दिक्कत नहीं आई, उसको करूं या फिर एआईपीएफ को करूं? चलिए, अच्छा सवाल है सर। आपके एक बार नाम मुझे रिपीट कर दीजिए। सर राम भजन सिंह फ्रॉम राजस्थान। राम भजन सिंह जी, मेरा स्क्रीन आ रहा है? जी आ रहा है। देखिए, आप क्रिप्टो में अगर काम कर रहे हो ना, तो आपको राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट पता होना चाहिए। ठीक है? ये सर इस प्रोजेक्ट का एग्जिट टाइम तो किसी को पता ही नहीं है ना, क्या है ओरिजिन का। सर मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ ना। देखो, ये जो है ना, मार्केट कैप दिख रहा है आपको ऊपर? मार्केट कैप दिख रहा है सर। मार्केट कैप $1 बिलियन का है। $1 बिलियन का मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर इसका रेट जो अभी 6.2 है, 6.2 से अब इसका डबल रेट कब जाएगा? जब इसका मार्केट कैप डबल होगा। सही है। चीजों को समझिएगा टेक्निकल, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि इसका प्राइस $12 चला जाएगा, तो वो तब जाएगा जब इसका मार्केट कैप यहाँ से डबल चला जाएगा। ठीक है? दूसरा, आप इसके चार्ट में जाके देखो। अगर आप चार्ट में जाके देखते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका हिस्ट्री क्या है। क्योंकि कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है ना, कोई भी जो क्रिप्टो का एनालिसिस होता है, तो उसके चार्ट सर को हमेशा सर वो मैंने सारी चेक की है, भले ही फेक हिस्ट्री दिखा रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट जेन्युइनली 2 साल 2.5 साल से ऑलरेडी सक्सेसफुल रन हुआ है। सर नोकिया कंपनी भी थी ना, वो भी बहुत साल से चल रही थी और नंबर 1 पे थी, है ना? और बाद में ऐसा हुआ कि कोई सर वो नाम लेने पुरानी वाला बातें भी हैं नहीं है। सर वो पुरानी बातें हैं, वो मोटिवेट करने के लिए करने की बातें हैं, उससे कोई बिल्कुल मतलब सर। नहीं आप है। देखिए, डिसाइड आपको करना है सर। आपको जो बेटर लगता है ना। सर आपको मैं हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए ये मैंने क्वेश्चन रखा है। नहीं सर, आप क्योंकि जो है ना, मैंने अभी फिलहाल में दोनों प्रोजेक्ट ज्वाइन किए, लेकिन अब कंफ्यूज हो गया कि ये अपने आप को हाँ, सही बता रहे हैं, ये अपने आप को सही बता रहे हैं। नहीं वो नहीं जैसे बता मैंने रहे, डेक्स नहीं पे नहीं चेक किया सर। तो सर जी वो नहीं डेक्स पे बता रहे। ये नहीं बता रहे ना, ये बता रहे अपने आप को सही, ना वो बता रहे। आप किसी की मत सुनो। सर आप है ना, जो इसको चेक करने के पैरामीटर्स होते हैं। डॉक्टर पता है, डॉक्टर आप जाते हो, बोलते हो मेरे को बीमार है सर, मेरे ये तबीयत खराब है। डॉक्टर आपकी नहीं सुनता है, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट जो आती है ना, उसको पढ़ता है ना? और डॉक्टर रिपोर्ट देख लेता है, उसको लगता है कि हाँ भाई, इनके अंदर ये कमी है, आरबीसी कम है या हीमोग्लोबिन कम है, तो उसकी दवाई देता है वो।
डॉक्टर को हम जो अच्छा बोलते हैं ना वो लक्षण अलग होते हैं और रिपोर्ट में जो आता है वो अलग होता है। तो यहाँ किसकी रिपोर्ट पढ़ो सर, रिपोर्ट में जाके आप देखो सोर्स कोड वेरीफाइड का मतलब क्या होता है। आप रिपोर्ट में जाके देखो कि किस तरीके से अंदर टोकन स्नीपर का स्कोर देखो, आप इसका प्राइवेट वॉलेट देखो, और आपकी इच्छा है सर। देखिए आप अगर आ ही चुके हैं तो कहीं ना कहीं पे ऊपर वाला चाहता है कि कुछ बड़ा करें आप, और डेफिनेटली बड़ा प्रॉफिट आप कमाएं, तो उसके हिसाब से शायद आप यहाँ पे आए हैं। बाकी डिसीजन आपका है। और गीता में श्री कृष्ण भगवान से जब अर्जुन ने पूछा कि मतलब हे कृष्ण, इस संसार में वो कौन है जिसका जो सफल नहीं हो सकता और जो आगे नहीं बढ़ सकता, तो श्री कृष्ण एक ही बात बोलते हैं कि संशयी आत्मा विनश्यति। जो आत्मा संशय में है, जो डाउट में है, जो पता ही नहीं है उनको कि क्या करना है, कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, तो वही उनका मतलब जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते। तो अपने विजन को क्लियर करें, अपने रास्ते को आप खुद डिसाइड करें सर। कोई आपको जो है आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक आप खुद से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। सो एमएस जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। लास्ट के 2 शेयरिंग और हम ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही अच्छा लगा आपका सेशन। तो मैं तो जैसे थोड़ा लेट आया था। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे मान लो मेरे डाउन में कोई $95 से ज्वाइन करता है, तो डेफिनेटली मुझे उसका आरओआई नहीं आएगा। बट जैसे थोड़े दिन बाद, जैसे 5-10 दिन बाद, वो उसी की आईडी जैसे हो जाएगी, मतलब $100 से अबव हो जाएगी, तब मुझे आरओआई आना शुरू हो जाएगा उसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर कॉइन का रेट भी बढ़ जाएगा, वो $100 के मार्क को टच कर जाएगा, तब भी आना शुरू हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मुझे जो मेरे डाउन में वो दिखा रहा था उतना कम ही है, एआईपीएफ है। जैसे जैसे उसके डेली तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट दिखा रहा वो कम ही है। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि आरओआई आएगी कि नहीं आएगी इस केस में। बिल्कुल सर, जैसे उनकी $100 की स्टैकिंग खुद की हो जाएगी तो आपको उसका हम्म। बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। द मेटा बेंच लिमिटेड, मोस्ट वेलकम। अनम्यूट करें सर, लास्ट शेयरिंग आपकी यस है। सर, नमस्कार। नमस्कार जी। एक्चुअली क्या है कि एक मेरे अजीज मित्र हैं, प्रेम जी, एक्चुअली राजस्थान से बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी। एक्चुअली मैं तो मेरा प्रोजेक्ट कर ही रहा हूँ, और तो उन्होंने कहा कि सर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप ब्रीफ कीजिए। देखो थोड़ा शायद अच्छा लगे बुरा लगे,